हेलो एवरीवन। सो हमारा पहला प्रीव्यू है आज चेन्नई सुपर किंग्स एंड पंजाब किंग्स का। मैंने सोचा चैनल की स्टार्ट थाला से बेटर कौन कर सकता है। ठीक है, ऑल दो मैं मानता हूँ वो फिनिशर सबसे बड़े हैं, बट कोई नहीं, आज मैं उनसे ओपन करा रहा हूँ। तो हम चेन्नई की बात करते हैं। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स आपको जैसा पता ही होगा, ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है। धोनी अपने अंडर, उनको पूरा अपने विंग्स के अंडर उन्होंने लिया हुआ है। वो चाह रहे हैं कि एक फ्यूचर कैप्टन, और ऋतुराज में कैप्टनसी पोटेंशियल है भी। ठीक है, उन्होंने जितना डोमेस्टिक लेवल पे लीड किया है अपनी टीम्स को, उन्होंने दिखाया है कि ही कैन लीड। काफ़ी यंग है, काफ़ी काम है, तो बहुत ही आइडल क्वालिटीज़ एक कैप्टन के लिए हमें जो चाहिए होती हैं। थोड़ा यंग है, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम सीएसके के फैंस को देना चाहिए ऋतुराज को, क्योंकि देखिए धोनी बहुत ज़्यादा बड़े शूज़ हैं जो उसको फिल करने हैं। सो ऑब्वियसली इट विल बी टफ, बट आई एम होपिंग दैट दिस सीजन चेन्नई कैन डू समथिंग। हम बात करें अगर उनके लाइनअप की, तो आप अगर देखोगे तो ओपनिंग ऑब्वियसली ऋतुराज एक ओपनर होंगे ही होंगे उनके, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा उनके पास डेवन कॉनवे है। डेवन कॉनवे आई थिंक लास्ट सीजन नॉन अवेलेबल थे, वो वापस आए हैं। तो बहुत एक चेन्नई हमेशा एक अटैकिंग प्लेयर के साथ एक कंसिस्टेंट प्लेयर चाहती है। अगर आप चेन्नई का लाइनअप हमेशा से देखोगे तो माइकल हासी या मुरली विजय, उनके पास एक सॉलिड ऐसे बैट्समैन रहे हैं जो उनको एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये उनका लाइनअप मेरे ख्याल से कॉनवे एंड ऋतुराज गायकवाड़ का ही लगता है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं मिडिल ऑर्डर उनका, जो नंबर 3, जो आइकॉनिक पोजीशन है चेन्नई के नंबर 3 की। और उसके लिए सचिन रविंद्र एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है। ऐसा ये भी पॉसिबल है कि सचिन रविंद्र को ओपनिंग भी करा सकते हैं। दो सचिन रविंद्र काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर दोनों जगह वो खेल सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल कि रचिन ओपनिंग करें या रचिन वन डाउन आए। तो बेसिकली जो इनका टॉप 3 है वो रचिन, कॉनवे, गायकवाड़, इनमें से 2 बंदे तो होंगे ही होंगे। तो इसके अलावा आप इनका मिडिल ऑर्डर देखें, राहुल त्रिपाठी इनके पास है। राहुल त्रिपाठी करियर थोड़ा पिछले 2-3 साल से थोड़ा डाउनवर्ड स्पाइरल पे जा रहा है, बट चेन्नई हमें पता है एक ऐसे फ्रेंचाइज जहाँ प्लेयर्स के करियर्स रिवाइव होते हैं। अजिंक्य रहाणे बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल हैं, चेन्नई ने ऐसा करियर उनका रिवाइव किया है कि आज केकेआर को लीड कर रहे हैं वो। ऑलमोस्ट एक तरह से करियर उनका ख़त्म हो गया था, एटलीस्ट T20 करियर, बट ज़बरदस्त रिवाइवल उनका हुआ है। तो राहुल त्रिपाठी मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस सीज़न रिवाइव करेंगे। ऑल्दो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होंगी चिपॉक पे, बट लेट्स सी। आई एम गेसिंग धोनी के अंडर कोई भी बंदा तगड़ा परफॉर्म करता है, तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर देखें तो मिडिल ऑर्डर में उनके पास 3 इंडियन ऑलराउंडर्स हैं, जिनमें से आई एम गेसिंग ये लोग 2 खिला सकते हैं। दीपक हुडा, विजय शंकर और शिवम दुबे। ठीक है, दीपक हुडा भी थोड़ा अब लेटली देखोगे तो थोड़ा उनका फॉर्म नीचे गिरा हुआ है। सो हुडा, ऑल्दो मैं ये बोलूँगा कि अगेन चेन्नई है, चेन्नई के अंदर रिवाइव कोई भी कर सकता है, तो वाई नॉट हुडा। इंडिया के लिए सेंचुरी मारी हुई है आफ्टर ऑल बंदे ने T20s में। सो पोटेंशियल टैलेंट है, होपफुली थोड़ा उनको नर्चर करेंगे धोनी। विजय शंकर लोकल बॉय है, चेन्नई के कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आप विजय शंकर को किसी और आईपीएल टीम में आपने देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि शायद बंदा पता नहीं इतना अच्छा कर पाएगा नहीं, बट ट्रस्ट मी, चेन्नई, वो भी उनके होम कंडीशंस, विजय शंकर कैन बी ए डेंजरस प्लेयर। और शिवम दुबे तो मुझे लगता है आई एम प्रीटी श्योर प्लेइंग 11 में फर्स्ट मैच से ही रहेंगे। तगड़े स्पिन हिटर, बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिन प्लेयर्स जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, और तगड़े सिक्स मारते हैं स्पिनर्स पे। तो आई थिंक आउट ऑफ दीज 2 गाइस, शिवम दुबे मैं काफ़ी श्योर हूँ। विजय शंकर और हुडा आई थिंक नंबर 4 वाली पोजीशन के लिए मुझे लगता है थोड़ा फाइट करेंगे। फिर आते हैं इनके प्रॉपर 2 और मैच विनिंग चैम्पियन ऑलराउंडर्स, सैम करन और रविंद्र जडेजा। सैम करन से आपको पता है एक टाइम पे आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हुआ करते थे। अभी थोड़ा उनकी वैल्यूएशन कम आई है, बट जो कि फेयर है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में करन वो बात नहीं है जो शायद एक सीमिंग कंडीशंस में हो पाएंगे। चेन्नई में उनको एक्चुअली में टर्निंग कंडीशंस मिलेंगी। ठीक है, तो सैम करन अपना रोल मुझे पता है बहुत अच्छे से करते हैं। न्यू बॉल से थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलेगा, वो निकालेंगे, डेथ ओवर्स में आके बॉलिंग डालेंगे, अच्छा अटैकिंग बैट्समैन है, पैकेज सही है। और नंबर 6 या 7 के अराउंड मैं देख रहा हूँ उनको खेलता हुआ। सो गुड गाय टू हैव एट नंबर 6। फिर नंबर 7 एंड नंबर 8 पे तो चेन्नई के एवरग्रीन प्लेयर्स जिनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर रविंद्र जडेजा एंड MS धोनी हिमसेल्फ। जडेजा 36 एज हो चुकी है, बट अभी है, फिटनेस बंदे में बहुत बहुत दम है, बहुत फिटनेस है। अभी भी मुझे लगता है 3-4 साल आराम से CSK के लिए खेलेंगे। बॉलिंग पे तो उनकी कोई डाउट है ही नहीं, क्वालिटी स्पिनर है, चेन्नई की पिच है,
और बैटिंग में नो डाउट थोड़ा 7 उनके लिए थोड़ा सा लोअर रहता है T20 में, बट ठीक है, इतने ऑप्शंस हैं, इतने फायर पावर है ऊपर, तो इंडिया में भी शायद चेन्नई में भी शायद चाहेगी कि उन्हें जडेजा का एक्सपीरियंस मिले लोअर डाउन द ऑर्डर। तो जडेजा एट 7, धोनी एट 8, काफ़ी क्लियर लग रहा है। अब आते हैं इनके बॉलर्स पे। तो अगर आपने नोटिस किया हो IPL में चेन्नई ने स्पिनर्स पे बहुत पैसा बर्न किया है, और जबकि चेन्नई ऐसी टीम है नहीं जो फालतू पैसा बर्न करती है, बट चेन्नई ने अश्विन और नूर अहमद दोनों को ज़बरदस्त प्राइस में ख़रीदा है, ठीक है। और अश्विन तो भाई जब ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट क्या रिटायर ही हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, फिर भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन इनको मिली है। तो अश्विन है इनके पास, नूर अहमद है और जडेजा भी है इनके पास। आप समझ जाइए पिचेस कैसी आने वाले हैं चेन्नई में, चेपॉक में। प्रॉपर माइनफील्ड्स होंगी, स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी, और अगर ये आप इनसे बच गए तो इसके बाद होंगे चेन्नई के लिए फाइनली मथीशा पथिराना, जो कि बेसिकली लसित मलिंगा के जो श्रीलंका की तरफ से जो नेक्स्ट जन लसित मलिंगा है, ज़बरदस्त डेथ बॉलर। अगर आप मिडिल ओवर्स में बच भी गए तो डेथ ओवर्स में पथिराना आपको छोड़ेंगे नहीं। और बाकी इनके पास खलील अहमद भी है, सिंस आपको पता ही होगा वो इम्पैक्ट रूल जो आया हुआ है IPL में, प्लेयर आपका रिप्लेस कर सकता है, तो खलील अहमद एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं इंडियन लेफ्ट आर्म पेसर, जस्ट इन केस इंडिया चेन्नई सुपर किंग्स ट्राई करती है एक एक्स्ट्रा बॉलर फॉर एग्जांपल, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो लाइनअप मुझे यही लग रहा है, अगर हम लाइनअप दोबारा से रिपीट करें, कॉनवे या रचिन रविंद्र में कोई एक ओपनिंग करेगा। आई एम गेसिंग ऑन करंट फॉर्म रचिन रविंद्र शायद ओपन करेंगे, गायकवाड़ कैप्टन रहेंगे साथ में। 1 डाउन राहुल त्रिपाठी मेरे को लग रहा है कि काफ़ी चांसेस हैं। 2 डाउन अगेन दीपक हुडा या विजय शंकर में कोई एक स्टार्ट करेगा। 3 डाउन आपके फिर शिवम दुबे आते हैं। फिर 4 डाउन जो कि नंबर 6 पोजीशन है, सैम करन। फिर आपके रविंद्र जडेजा, फिर आपके MS धोनी, फिर आपके नूर अहमद, एटलीस्ट इन चेन्नई कंडीशंस। मे बी शायद ओवरसीज जो उनकी दूसरी कंडीशंस होंगी, मे बी शायद वहाँ पे एक स्पिनर ड्रॉप हो, बट एटलीस्ट चेन्नई में तो नूर अहमद स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। एंड फाइनली मथीशा पथिराना, ये मेरा प्लेइंग 11 होगा। जो बाकी ऑब्वियसली आप 12th प्लेयर जो आपका हो सकता है वो कोई भी आ सकता है, बट ये 11 खिलाड़ी मुझे लग रहे हैं चेन्नई के लिए स्टार्ट करते हुए। सो हमारी नेक्स्ट टीम है पंजाब किंग्स। पंजाब ऑब्वियसली पेरेनियल अंडर परफॉर्मर्स, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है IPL में। काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स उनके लिए खेले हैं, बट बात टीम आज तक IPL नहीं जीत पाई, तो ऑब्वियसली उनको हमेशा एक मलाल रहेगा कि यार IPL नहीं जीता आज तक। तो पंजाब के लिए 2 बहुत मेजर चेंजेस सबसे पहले हुए हैं। श्रेयस अय्यर, आपको सबको पता होगा, 26.75 करोड़ में पंजाब ने उनको ख़रीदा है, सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर IPL के। एंड रिकी पॉन्टिंग कोच। अब अय्यर और पॉन्टिंग उन्होंने बहुत रैंडमली सेलेक्ट नहीं किए। अय्यर और पॉन्टिंग एक्चुअली कुछ साल पहले दिल्ली में एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे थे। दिल्ली मुझे याद है बहुत कंसिस्टेंट हो गई थी, फाइनल तक लेके गए थे, बट अय्यर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, फिर पंत आ गए, फिर वो बात फिर दिल्ली में नहीं फिर दिल्ली स्लो डाउन हो गई। बट वो श्रेयस और रिकी पॉन्टिंग का जो पार्टनरशिप था, मतलब मुझे उस टाइम में बहुत इंप्रेसिव लगा था। मैंने उनके ड्रेसिंग रूम वीडियोज़ वगैरह देखे थे, काफ़ी बढ़िया एटमॉस्फेयर दोनों रखते थे। तो शायद पॉन्टिंग का अग्रेसिव एटीट्यूड एंड श्रेयस का थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। तो दिस मे बी द कॉम्बिनेशन दैट पंजाब वर लुकिंग फॉर। सो हम पंजाब की लाइनअप की बात करें, ओपनिंग में मोस्टली पंजाब के पास नए लड़के ही हैं जो ओपन करेंगे। 3 बंदे मेरे को दिख रहे हैं। नेहाल वादेरा, जो इन्होंने मुंबई से रिक्रूट किए हैं, मुंबई में पहले खेलते थे। नेहाल वादेरा इस साल पंजाब में खेलेंगे, लेफ्ट हैंड यंग बैटर, बढ़िया बैटिंग करते हैं। प्रियंश आर्या, एक और यंग बैटर, दिल्ली प्रीमियर लीग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो खेलते थे, दिल्ली प्रीमियर लीग में काफ़ी नाम कमाया था, वो एक कंटेंडर है। एंड प्रभसिमरन सिंह, जो इनके लास्ट सीज़न तक इनके ओपनर रहे हैं। सो प्रभसिमरन सिंह मेरे को काफ़ी श्योर लग रहा है कि एक बंदा प्रभसिमरन आपका एक स्लॉट लेके जाएंगे। एंड दूसरा स्लॉट वुड बी अ टॉसअप बिटवीन प्रियंश आर्या एंड नेहाल वादेरा। सो मे बी वदेरा को मे बी शायद एक्सपीरियंस की वजह से एटलीस्ट स्टार्ट तो मिल सकता है, बट प्रियंश आर्या भी काफ़ी टैलेंटेड हैं। तो 3 में से ये 2 बंदे आपके ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। फिर 1 डाउन आई थिंक श्रेयस अय्यर का, अगर आपने रिसेंट इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने काफ़ी क्लियर कर दिया कि 1 डाउन श्रेयस अय्यर ही आएंगे, तो उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। नंबर 3 पोजीशन बिलोंग्स श्रेयस अय्यर इन दिस स्क्वाड, एंड बहुत ही परफेक्ट पोजीशन है। वो वनडे में ज़रूर नंबर 4 पे खेलते हैं, बट T20 में 1 डाउन बहुत ही अच्छी पोजीशन को, थोड़ा सा उनको टाइम मिल जाता है सेट होने के लिए।
और वो फिर लंबे सिक्सेस लगाना और मिडिल ओवर्स उनको मिल जाते हैं, स्पिनर्स आपको पता है वो कितना अच्छा खेलते हैं। तो नंबर 3 श्रेयस अय्यर काफ़ी श्योर है। फिर 4 और 5 आपके आते हैं ऑसी फायर पावर। तो उन्होंने 2 ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलियंस को रिक्रूट किया है, जो कि थोड़ा एज में उनकी एज हो चुकी है। स्टॉइनिस और मैक्सवेल उनके नाम है। स्टॉइनिस ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से भी रिटायरमेंट लिया है, ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई टीम से। सो स्टॉइनिस पावर हिटर, अच्छी मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, और आपको हिटिंग तो आपको पता है, उनके बाइसेप्स देख के पता चलता है क्या लंबे लंबे सिक्सेस मारते हैं। एंड फिर ग्लेन मैक्सवेल, जिनका काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है पंजाब से, पहले भी कई बार उनके लिए खेल चुके हैं। काफ़ी लव हेट टाइप का रिलेशनशिप है उनका पंजाब के साथ। मुझे अभी भी याद है जब पहले सीज़न में आया था, एकदम बवाल मचा के रख दिया था। फिर एक आध सीज़न ठंडे भी गए, फाइनली वापस आ गए हैं पंजाब में। और अगेन बहुत ही बड़े ऑफ स्पिन ऑप्शन। तो 2 प्रॉपर ऑसी ऑलराउंडर्स पंजाब के लिए मिडिल ऑर्डर में मुझे खेलते हुए दिख रहे हैं। नंबर 6 पे अगर हम बात करें, शशांक सिंह, रिटेन्ड प्लेयर। अगेन लास्ट सीज़न शायद पंजाब के टॉप स्कोरर थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, टॉप स्कोरर थे और अच्छा परफॉर्म किया था। फिर डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया है जाके। तो काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं, काफ़ी सालों से डोमेस्टिक में घिस रहे हैं और फाइनली उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। शशांक सिंह मुझे नंबर 6 पे जाते हुए दिख रहे हैं। फिर नंबर 7 पे, जो अगेन मैं एक बहुत बेट लेना चाहूँगा, बट एक नंबर 7 पे मुझे खेलता हुआ दिख रहे हैं सूर्यांश शेडगे। एक्साइटिंग यंग बैट्समैन मुंबई के, बहुत बढ़िया फिनिश किया उन्होंने मुंबई के लिए रिसेंटली। अगर आपने मुंबई के डोमेस्टिक मैचेस फॉलो किए हों, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली, तो बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश किया है। बहुत मतलब एक यंग फिनिशर के तौर पे मैं उनको देख रहा हूँ, पंजाब उनको ग्रूम करेगी। तो शेडगे मेरे को लगते हैं कि नंबर 7 पे शायद काफ़ी आइडियल प्लेयर पंजाब के लिए रहें। ठीक है, अब आते हैं उनकी बॉलिंग लाइनअप में। आप ध्यान रखेंगे 2 ओवरसीज स्लॉट्स यूज़ हो चुके हैं, स्टॉइनिस और मैक्सवेल में। तो और बाकी स्लॉट्स इंडियंस ने फिल किए हैं। तो इससे एक एडवांटेज पंजाब के पास ये है कि उनके पास 2 ओवरसीज़ ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। तो इसमें 2 बंदे तो काफ़ी श्योर हैं, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। उनके यूजी को उन्होंने ऑलमोस्ट 18 करोड़ में बाई किया है। ऑब्वियसली टॉप क्लास लेग स्पिनर है, आईपीएल में ज़बरदस्त रिकॉर्ड। तो चहल इनके स्पिन अटैक को लीड करेंगे। एंड अर्शदीप आपका इंडिया खेलते हैं भाई अब तो। अर्शदीप इंडिया के आई थिंक इस टाइम T20 में सेकंड बेस्ट फास्ट बॉलर है आफ्टर जसप्रीत बुमराह। सो अर्शदीप उनके पेस अटैक को लीड करेंगे। तो ये 2 इंडियंस खेलेंगे। अब इनके पास 2 ओवरसीज स्लॉट बच गए हैं पंजाब के पास। तो मोस्ट प्रॉब्ली इनके पास जो 2 ओवरसीज स्लॉट्स इनके जाएंगे वो आपके मार्को यानसन को जाएंगे पहला स्लॉट। यानसन ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बैटिंग डेप्थ भी देते हैं, बढ़िया बैटिंग करते हैं नीचे आके, और अच्छी स्विंग कराते हैं। सो एक स्लॉट मुझे यानसन को जाते हुए दिख रहा है। दूसरा स्लॉट लॉकी फर्ग्यूसन, आई थिंक एक 145-150 फास्ट बॉलर। फॉर्म देखना पड़ेगा एक बार फर्ग्यूसन का कैसा है, बट अगर फर्ग्यूसन इफ़ ही कैन फाइंड इज रिदम, फर्ग्यूसन विल बी वेरी डेंजरस एज अ फास्ट बॉलर। तो लॉकी फर्ग्यूसन मेरे को दिख रहे हैं इनके चौथे ओवरसीज़ प्लेयर एंड इनके फास्ट बॉलिंग अटैक को कंप्लीट करता हुआ। तो लाइनअप जैसा कि पंजाब का मेरे को दिख रहा है, प्रियांश आर्या या नेहल वधेरा में कोई एक ओपनिंग स्लॉट लेगा। सेकंड ओपनिंग स्लॉट विल प्रभ सिमरन सिंह, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली विकेट कीपिंग भी करेंगे। फिर 1 डाउन आपके श्रेयस अय्यर आते हैं, 2 डाउन आते हैं स्टॉइनिस, 3 डाउन आते हैं आपके मैक्सवेल, 4 डाउन आते हैं शशांक। फिर आते हैं आपके शेडगे, यंग बंदा जो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 7 पे जा सकते हैं। और फिर आपके आते हैं यानसन, लॉकी, अर्शदीप एंड चहल। दिस कंप्लीट्स पंजाब लाइनअप।